और ये रेड हेफर कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। 2022 सितंबर में खबर आती है कि यूएसए टेक्सास से 5 रेड हेफर इसराइल लाए गए हैं और इन सारे रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरते हैं, जिसका जिक्र तो रैक में है और अभी इन्हें सिक्योर फैसिलिटी में रखा गया है जहां इनकी देखभाल की जा रही है। अब इस रेड हेफर का करना क्या है? यहूदी मानते हैं कि थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन और इबादत की बहाली के लिए बहुत अहम है कि इस रेड हेफर की माउंट ऑलिव पर कुर्बानी की जाएगी, फिर इसको जलाया जाएगा, फिर इसकी राख को जमा करके पानी में मिलाया जाएगा और फिर इस पानी को प्रीस्ट और इन सब नापाक लोगों पर छिड़का जाएगा जो थर्ड टेम्पल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक यहूदियों के मुताबिक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से सेकंड टेम्पल की डिस्ट्रक्शन तक 9 रेड हेफर कुर्बान कर चुके हैं और 10वां रेड हेफर सिर्फ मसीहा के आने के वक्त पर कुर्बान की जाएगी और वैसे खुद जलाएगा। और अब यहूदी कह रहे हैं कि इन्हें जो रेड हेफर 2000 साल बाद मिले हैं, अगर वो 3 साल तक बिल्कुल परफेक्ट रेड कलर के रहे तब इनमें से कोई एक कुर्बान किया जाएगा। 2022 में जो रेड हेफर इसराइल लाए गए थे अब वो अपने 3rd ईयर में है, पर इसी वक्त ही इसराइल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये दी जाने वाली स्टेटमेंट, क्या मुसलमानों को किसी बात से परेशान होने की जरूरत है? आपको याद होगा कि 2024 में भी हमास के स्पोक्स पर्सन अबू बैदा ने भी रेड हेफर का जिक्र किया था और बताया था कि इसराइल पर हमला करने की वजूहात में से एक वजह ये रेड हेफर भी है जिन्हें फलस्तीन की पाक सरजमीन पर लाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यहूदी मानते हैं कि इस गाय की कुर्बानी जरूरी है दोबारा थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। पहले यहूदी अपने हर जुल्म को जस्टिफाई करते थे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मुस्लिम ममालिक सिर्फ यमन को छोड़कर फलस्तीनियों की सिर्फ इखलाकी हिमायत ही करेगी, प्रैक्टिकली कोई कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर कुछ करना होता तो 50,000 बच्चों के मरने और जख्मी होने के बाद कुछ तो करते, लेकिन मालो दौलत और तरक्की के चक्कर में ये लोग अंधे हो चुके हैं। इसलिए अब यहूदियों की भी हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर करने की तैयारियों में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है।